हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे और जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू एपी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको समझने से पहले देखिए एक बार मैं नंबर्स को लिखता हूँ। एक नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर n तक। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ तो देखता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म यानी a है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा टर्म निकालने के लिए 1 ऐड कर रहा हूँ, फिर 1 ऐड कर रहा हूँ, फिर 1 ऐड कर रहा हूँ, यानी ये बनता जा रहा है। ऐसे मान लो मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ जिसमें 5 AP बन जाएगी। देखिए 5 लिखा मैंने, पहला नंबर 5 से स्टार्ट किया और फिर मैं लिख देता हूँ 8, फिर लिख देता हूँ 11, यानी अब देखिए ये मेरा फर्स्ट टर्म है। अब मैं 3 को ऐड करता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर की तरह इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है या कम हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म आएगा वो 3n+5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए +3 करते हैं। तो यानी अगर ऐसा कोई प्रोग्रेशन, ऐसे नंबर का एक प्रोग्रेशन हो, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, +3 कर रहे हैं। तो जब एक फिक्स नंबर जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, फिक्स नंबर ऐड करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, किसी एक वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं ये कर देता, मान लो 121, फिर नेक्स्ट लिख देता हूँ 125, फिर 129। तो एक फिक्स नंबर क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो है +4 कर रहा हूँ, +4 कर रहा हूँ। तो यानी अगर मेरे को ये बता दे कि आपको एक सीरीज लिखनी है, एक प्रोग्रेशन लिखनी है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे दे और ये जो +4 कर रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स नंबर कर रहे हैं वो दे दे, तो लिख सकते हो जी, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को जब लिखते हैं, उसको फर्स्ट टर्म को हम हमेशा a से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो फर्स्ट टर्म आपको दे दिया 15 और कह दिया कि कॉमन डिफरेंस जो है ना, जिसमें बार बार हमें ऐड करना है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये सब एपीज हैं। ये पहली भी एपी है, सेकंड भी एपी है, थर्ड भी एपी है। और डी का मान लो आपको दे दिया 7, तो आप लिखो तो आप आराम से लिख सकते हो। कैसे दी, या फर्स्ट प्लेस पे 15 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 22 आएगा, 7 ऐड कर दिया, फिर इसमें 7 ऐड कर दूंगा, 29 आएगा, फिर ये 36 और ये बनता जाएगा, ये हमारी एपी बन जाती है। तो एपी एक्चुअल में क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या है ये, एक प्रोग्रेशन है, यानी एक फिक्स नंबर उसमें ऐड कर रहे हैं और वो फिक्स नंबर क्या है, उसको हम बोलते हैं डी। तो अगर जनरल में लिखूं कि फर्स्ट टर्म मेरा ए हो और डी कॉमन डिफरेंस हो, तो फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा, सेकंड टर्म ये बन जाता है, थर्ड टर्म ये बन जाएगा और ऐसे चलता जाएगा। चलिए nth प्लेस पे चलते हैं। यानी अगर मैं कह देता हूँ 10th प्लेस की बात करता हूँ कि A10 लिख दो 10th प्लेस पे, यानी ये फर्स्ट टर्म को A1 से या A से भी लिख देते हैं। ये सेकंड टर्म है, यानी दूसरी जगह पे क्या आएगा, जो प्रोग्रेशन होगा थर्ड प्लेस पे आएगा। तो 10th प्लेस पे क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए A10 लिखूं तो इसको ऑब्जर्व करो आप, देखिए इससे बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा। ए यानी फर्स्ट टर्म है तो डी नहीं है, सेकंड टर्म में एक बार डी है, थर्ड टर्म में 2 बार डी है, तो 10th टर्म में क्या होगा, a + 9d होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बन गया। अगर मैं मान लो ये कह देता हूँ कि किसी एपी का nth टर्म बताओ, a n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 2 3, तो nth टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखूंगा, a + n - 1 × d, ये हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए अभी आपने ऑब्जर्व किया, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कम आ रहा है, 3 है तो 1 कम आ रहा है, 10 है तो 1 कम आ रहा है, तो अगर n है तो 1 कम आ जाएगा, a + n - 1 × d आ गया। ये कब होगा, जब हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, a से करते हैं। जैसे इसी एपी का मान लो, ठीक है, मान लो एक एपी है हमारे पास ये वाली, चलिए इसको ले लेते हैं, 121 125 129, ठीक है, ये एक एपी है। आपसे पूछा कि पूरी एपी लिखो, या आपसे कह दे कि A31 क्या होगा, यानी 31st प्लेस पे इसको लिखता जाऊं, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। तो 31st प्लेस पे क्या आएगा, इसको 31st टर्म भी बोल सकते हैं, तो वो क्या आएगा, a+, देखिए फॉर्मूला है सिंपल सा, n - 1 × d, यानी 31 - × d, और ये बन जाएगा a क्या है, फर्स्ट टर्म है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 120 + 30, एंड 31 - 1 क्या होगा, 30, और 30 d कितना है, d देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का है। और ये मेरा इजी सा क्वेश्चन हो गया, 120 और ये आ जाएगा 2 2 4 4 1, ठीक है, 2 4 1।
तो ये टर्म यानी 31st प्लेस पे ये वैल्यू आएगी, तो मेरे को सारी एपी नहीं लिखनी पड़ी, यानी हमने एक पैटर्न बनाया, वो पैटर्न से सीधा सीधा लिख सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं जब टर्म की बात होती है, किसी प्लेस पे कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए n तो है वो प्लेस को बताता है किस जगह पे चाहिए, और ये an यानी पूरी वैल्यू को बताता है। अब मान लो आपको कह दिया हो कि एपी है 5, ठीक है, 18, राइट, एंड देन 31, और ये एपी। इसमें कहा कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये डी कितना है, डी कितना है, इनको माइनस कर दो। अगर डिफरेंस सेम रहता है ना, इन सब का डिफरेंस सेम होता है, तो वो एपी बन जाती है, डिफरेंस 13 है। अब आपसे पूछा कि आप A21 बता दो, तो मैं बता दूंगा इजीली, फिर से वही जैसे सेम ऐसे किया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, तो A प्लस क्या आ जाएगा 20D, एक कम आता है वो अभी अभी हमने किया है। 5 प्लस 20 इंटू डी कितना है 13 है, यह आ जाएगा 5 प्लस 26 260, और यह आ जाएगा 265। यानी अगर इस एपी को मैं लिखता जाऊं, इस ऐसे ही सीरीज को बनाता जाऊं, तो जहां पे 21st प्लेस पे जब पहुंचूंगा तो वो वैल्यू 265 लिखी हुई मिलेगी। अब इसी पे बेस्ड और देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो उठाता हूं मैं वो देखिए क्या है, कि मान लो मैंने एक एपी लिखी, यही एपी है, मान लो इसी एपी की बात करता हूं, 5831, राइट। इसमें पूछा इज 285 be a term, is a term of the AP। यानी मैं चाहता हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि 285 इस AP में कहीं पे आएगा क्या, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, ठीक है। एपी में सबसे सिंपल सी चीजें हैं, एक तो ए होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसके बाद आप जो चाहो जो पूछा है वो सब कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, देखिए क्या 285 इसमें आएगा, इसको चेक करते हैं। चलिए करने के लिए कहते थे कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि nth प्लेस पे आएगा, हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा। nth प्लेस को मैंने मान लिया कि nth प्लेस पे 285 आएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो a प्लस क्या बन जाएगा, ये n-1 इंटू डी क्या बन जाएगा 285। सही बात है, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है। अगर वैल्यू दे रखी है तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला रख लेंगे। ये देखिए nth प्लेस पे कहा मैंने 285 आएगा, और n कितना है मेरा, a कितना है, a 5 है, n पता नहीं है, और d कितना है, d यानी इन दोनों को माइनस करके पता करते हैं 13 है 285, और n-1 इंटू 13 क्या आ जाएगा 280, ठीक है। और n-1 कितना आ रहा है, n-1 इक्वेशन सोल्व करनी है, 280 अपॉन में 13 आ गया। क्या इसको कैंसिल कर सकता हूं मैं, देखिए 13 2 जा 26, ठीक है। फिर कितना बचा 20, 13 1 जा 13, 7/13, ये फ्रैक्शन में आ गया। और मैंने n की वैल्यू जो आ जानी है वो क्या आ जाएगी 22, 7/13 आ जाएगी, ठीक है। ये 1 और ऐड हो जाएगा ना 21 में, तो 22 ये वैल्यू आई। इस वैल्यू को देखो आप, ये वैल्यू क्या आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और मैं n किसको बता रहा हूं, n बता रहा हूं प्लेस को, और प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब n ये जो वैल्यू है, अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं कह दूंगा क्या कि 285 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रहा है, और n जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो nth टर्म से रिलेटेड है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 200 से 300 के बीच, ठीक है, बिटवीन दीज टू नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, कितने नेचुरल नंबर हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर्स हैं। तो आप सीधा सा आंसर दे दोगे सर ये 200 से स्टार्ट हो रहा है, 300 के बीच में है, हमारे पास कितने आंसर आ जाएगा, आंसर 98 नंबर है इनके बीच में, जब इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। और मैं इसको बढ़ा के इसको कर दूंगा 1200 से लेकर मान लो ये कर देता हूँ 2000 तक, तब कितने नंबर है, तो आप कह दोगे सर 800 नंबर, तो ये हो गए, 2 कम कर देंगे, 898 नंबर्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि नेचुरल नंबर नहीं पूछता हूं, मैं नेचुरल नंबर की जगह कह देता हूं कि बीच में मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7
ये कितने हैं, जो 7 से डिवाइड होंगे वो नंबर कितने हैं। तो अब क्या करें, अब इसको निकालने के लिए देखिए कितने नंबर हैं, यानी हमें क्या करना है, देखिए जब 7 एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो हम देखिए हाँ 1200 7 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल सा। कैसे करेंगे, देखिए 200 नहीं होता है डिवाइड, 1200 नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं कि एक एपी बनानी है ऐसे 1200 से लेकर 2000 तक, और वो नंबर क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी फैक्टर बोल सकते हो या मल्टीपल ऑफ 7, यानी जो 7 की टेबल में आएंगे। तो ये तो होता नहीं है कि कौन सा नंबर होगा, चलिए देखते हैं। 1200 को 7 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है, मेरे पास क्या आएगा 12, 7 1 जा कितना बचेगा 5, 7 7 जा फिर बचेगा 1, 7 1 जा यानी 3 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 4 और ऐड करना पड़ेगा तब आएगा, इसका मतलब 1204 ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। 1200 के बाद पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 1204। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद 1011, 1211 और इसके बाद 1218 और ऐसे करके लास्ट नंबर कितना होगा वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2000 को 7 से डिवाइड किया मैंने, 7 2 जा 14, 6, ठीक है, 6 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, 7 5 जा 35, कितना बचा 35, फिर आपके पास बच गया 5, यानी इसका मतलब 5 को हटा दो और ये आ जाएगा 1995। ये ऐसा नंबर है जो क्या होगा लास्ट नंबर 2000 से पहले जो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए किसकी, कि ये कितने टर्म है उतने मल्टीपल ऑफ 7 है, सीधी सी बात है कि इस एपी में कितने टर्म है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। एपी बना दिया जो 7 से डिवाइड हो रही है, किसी से भी हो सकती है, 6 से हो सकती है। तो मैं जब इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो मेरे को क्या पता करना है कि ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक पहुँचूंगा मैं, कितने स्टेप लिखने पड़ेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो 1995 तक कितने पहुँचने। तो मैं मान लेता हूँ कि n प्लेस पे पहुंचना है तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, देखिए nth प्लेस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1995 आ गई। अब इसको कर देंगे हम a, ये तो पता है हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 1995, ठीक है। a मेरे को पता है 1204 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखिए इनका डिफरेंस 7 ही होगा क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हैं, 1995 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 7, देखिए ये तो ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, n माइनस 1 इक्वल टू 1995 माइनस 1204 और जब इसको माइनस कर देता हूँ तो ये बच जाएगा देखिए 1 एंड दिस इज 9, दिस इज 7 और ये 0। इसको n माइनस 1 लिखूंगा 7 डिवाइड में चला जाएगा और n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा और n कितने हो गया 113 प्लस 1 यानी 114। तो कितने ऐसे टर्म है, नंबर हैं जो 1200 से 2000 के बीच में है और जो 7 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, तो वो कितने हैं 114 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो 7 के मल्टीपल है। हमारा क्वेश्चन होगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, और एपी दे रखी है जिसका लास्ट टर्म हमें पता है। चलिए लास्ट टर्म से निकालिए। अब मान लो आपसे क्वेश्चन और पूछ ले, इसी को आगे बढ़ा देता है, कितने टर्म आए 114 सर, कि इतने टर्म है इस एपी में, कितने टर्म है 114। जब यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 114th प्लेस पे जब पहुंचूंगा तब 1995 आएगा। कैसे 7 7 7 7 सब में ऐड करते जाएंगे। अब मैं कहता हूं कि फाइंड मिडल टर्म, अरे सर ये क्या है मिडल टर्म, मिडल टर्म फाइंड करना है किसका, इस एपी का। कौन सी एपी, ये जो एपी हमने ली है इसका मिडल टर्म क्या होगा, यानी बीच वाला प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी। तो बीच वाला प्लेस कैसे पता चले, इससे पता चलेगा कितने टर्म है 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म लिखे हमने 114। सर ये तो इवन है, इवन है तो कितने आएंगे मिडल टर्म, 2 मिडल टर्म बनते हैं। जैसे 11 में मिडल टर्म 6 होता है, लेकिन 12 में 6 और 7 दोनों को अज्यूम कर लेते हैं।
तो चलिए इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे, मिडिल टर्म और टर्म्स दोनों चीज़ें हो सकती है, टर्म भी हो सकता है, एक है तो अगर ओड नंबर है तो एक होगा, इवन है तो इसमें तो इवन टर्म है, तो कितने मिडिल टर्म होंगे, कौन कौन से होंगे, 114 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 5 एंड 7 56th टर्म और 58th टर्म, 57th एंड 58th दोनों मिडिल टर्म है, तो क्या हम 57th टर्म निकाल सकते हैं, यानी 57th प्लेस पे जो वैल्यू है वही मिडिल टर्म है, तो लिख देता हूं मैं a 57 निकाल लेता हूं, क्या बनेगा a प्लस 56 इंटू डी, क्योंकि एक कम आता है d के साथ, ठीक है, और a मेरा कितना है, a हमने अभी किया है 1204 है, 56 d कितना है 7 है, और इसको कर देंगे तो 1204 प्लस 42 35 एंड 4 39 दोनों को ऐड कर दिया 1596, ये कौन सा होगा 57th टर्म होगा। सर 58 टर्म दो तरीके से निकल सकता है, क्योंकि 57 पता है तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इससे नेक्स्ट टर्म 1596 प्लस क्या कर दूं 7 कर दूं वही होगा, या फिर वैसे ही a प्लस 57d निकाल लूँ फॉर्मूला निकाल के, तो ये बन जाएगा 1603, ये उसके ये दोनों क्या हैं मिडिल टर्म है। तो सर हम AP का इसी फॉर्मूले से मिडिल टर्म भी निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, कितने टर्म हैं वो भी निकाल सकते हैं, कि कितने टर्म है वो निकाला हमने, कितने मल्टीपल थे उसी को किया, उसी क्वेश्चन को मैंने मोल्ड कर दिया, चेंज किया कि कितने हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP, तो लास्ट टर्म पता किया, अभी लास्ट कहाँ तक जा रहा है वो उतनी टर्म है। अच्छा 7 से मल्टीपल कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही क्वेश्चन बना, उसी से हमने कहा मिडिल टर्म निकाल लो, ये भी निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी पे, और वो क्या है देखिए, करते हैं 1 मिनट, इसको रफ कर लेते हैं, मिडिल टर्म पता चल गया हमें। अब बात करते हैं किसकी, कि आपसे ये कह दिया कि ये मेरी AP है 1204 से 12111218, ठीक है। अब आपसे कहा कि फाइंड 16 कर लेता हूं, 16th टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से, यानी यहां से 16 टर्म बनाओ। अब क्या करें, देखिए 16 टर्म कहां से बनाना है, यहां से 16 टर्म फाइंड करना है, तो दो मेथड हमारे पास, देखिए कि इससे लास्ट से मैं लिखता जाऊंगा, इससे पहले लिखूंगा तो भाई इधर जाके 7 ऐड कर रहा था तो उल्टा लिखूंगा तो 7 माइनस करता जाऊंगा, या तो मैं AP को लिख दूं उल्टा, कैसे 1995, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले 7 ऐड करके लाए थे ना, तो 7 माइनस कर दो इसमें 1988 ये आएगा। उससे पहले टर्म क्या आएगा, उससे पहले फिर 7 कम हो जाएगा 81 और ये AP बन जाएगी। इसका कौन सा टर्म निकालना है, 16 टर्म निकालना है भाई। AP को उल्टा कर दिया भाई, लास्ट का मतलब इसको फर्स्ट बना दिया, इसको लास्ट बना दिया, AP को उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा तो जो हम 7 ऐड करते जा रहे थे यहाँ पे वो माइनस करते जाएंगे, तो क्या बना, हमें क्या निकालना है 16 टर्म, कहाँ से, यहाँ से 16, तो ये पहला बन गया, क्या बन जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी A कितना है 1995 प्लस 15 इंटू डी कितना है अब D। अब देखो इसमें से इसको माइनस करके देखो, माइनस का 7 है, उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि इधर प्लस 7 था तो उल्टी करने से AP को ये बन गया, और ये बन जाएगा मेरे पास 1995 माइनस 105, ओके, और इसमें से 105 माइनस कर देंगे तो 1890, यानी 16 टर्म क्या होगा इस AP का, 16 टर्म फ्रॉम द लास्ट से 16 टर्म ये होगा, क्योंकि मैंने उल्टा लिख लिया। क्या हम इसको और कोई मेथड यूज कर सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, मान लो हमें AP दे रखी है कोई भी, है ना, AP दे रखी है कैसे, A प्लस D, A प्लस 2D, और इसका लास्ट टर्म AN को मैंने L लिख दिया, ठीक है। तो इससे AN यानी लास्ट टर्म ये हो गया, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा L माइनस डी, इससे पहले वाला L माइनस 2D, उल्टा ही तो लिखा था ना, माइनस करते जाते, देखिए इधर हम D को ऐड कर रहे हैं, उधर क्या करते जाएंगे D को माइनस करते जाओ, उल्टा लिख दो AP वही बन जाएगी, वापस वहीं पहुंच जाओगे A पे लास्ट में कहीं ना कहीं। लास्ट टर्म को L लिखा मैंने तो उसमें D माइनस कर रहा हूँ। इसका nth टर्म अभी फॉर्मूला यूज किया था हमने A प्लस n माइनस 1, तो A की जगह L आ गया माइनस, ठीक है, माइनस क्यों करेंगे क्योंकि D का साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ D ऐड कर रहे थे ये माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस करता तो मैं
प्लस कर देता, उल्टा हो जाएगा क्योंकि एपी को हमने उल्टा लिख लिया, तो डी की जगह माइनस डी हो जाता है। तो एल माइनस यहाँ हम यूज करते हैं जो फॉर्मूला, इसमें प्लस लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे डी का साइन चेंज हो गया, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लिख दूंगा, बस हो गया मेरा जो टर्म, लास्ट से टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला ये हो गया, ये लिख लो या फिर एपी को उल्टा लिख लो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कर रहे थे, 16 टर्म फाइंड करना था हमें, कहाँ से, 1995 से, और ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। हम कुछ नहीं लिख रहे, मैं उल्टा ही नहीं लिखता हूँ इसको। एपी क्या है मेरी, एपी है 120411, तो ए कितना है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म पैक करो 1995, डी कितना है, डी 7 है, ठीक है, डी 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एल 16 निकालना, क्या आएगा, एल लास्ट टर्म 1995 माइनस एन माइनस वन, 16 माइनस वन, क्योंकि 16 टर्म निकालना, तो 16 टर्म मीन्स वैल्यू क्या है एन की, कौन सा प्लेस, 16 माइनस वन, डी कितना है 7। अब देखिए क्योंकि माइनस यहाँ लगा दिया मैंने इसलिए इसको डी ही रख दिया, यानी यहाँ से सीधा ही निकल जाएगा, लास्ट टर्म पता हो, ए डी पता हो, आराम से निकाल सकते हो। और ये बन जाएगा देखिए 1995 माइनस में कितना 15 इंटू 7, और ये आ जाएगा 1995 माइनस 105, जिसको मैं लिख दूंगा 1890, जो पहले आ रहा था वही सेम आ गया। तो ये भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। तो अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि टर्म कैसे निकाल सकते हैं, मिडल टर्म कैसे बन सकता है, लास्ट टर्म कैसे पता करें कि तो कौन सा टर्म है, कि कहाँ पे लास्ट है अगर एपी को एंड कर दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ लास्ट से कौन सा टर्म आएगा, लास्ट से 5th टर्म 6th टर्म, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इससे इंटरेस्टिंग और एक दो क्वेश्चन बनते हैं, उनको और देखते हैं। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा क्या आपसे कि एक एपी दे रखी है, -114 से स्टार्ट हो रही है, फिर कितना 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करते 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 ये क्या होगा, -4 ऐड करते प्लस प्लस, कहीं पे जाके ये क्या हो जाएगी, इस एपी के टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखिए स्टार्ट नेगेटिव से हो रहा है, कुछ ऐड करते जा रहे हैं, कितनी बार। अब वो पूछा है कि कौन सा टर्म फर्स्ट पॉजिटिव होगा, यानी कहाँ पे जाके प्लस आ जाएगा, कितने टर्म लिखने के बाद पॉजिटिव मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ऐसे ऐसे लिखते हुए कितने प्लेस के बाद वो पहला पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, यानी क्योंकि ऐड कर रहे हैं, कुछ 4 ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को बार बार ऐड करते जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके वो प्लस का आएगा। आपको वही फाइंड करना कि कौन सा पॉजिटिव टर्म होगा। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पूछा कि ये टर्म इसमें आएगा कि नहीं आएगा, हमने थोड़ी देर पहले किया था, सेम वैसे ही करेंगे। देखिए मान लेते हैं लेट ए एन इज प्लस, पॉजिटिव का मतलब वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो हमने कह दिया कि nth प्लेस के बाद, nth प्लेस है उसके बाद nth प्लेस वो है, वो क्या है, 0 से बड़ा आएगा, यानी nth प्लेस पे जो वैल्यू आएगी इस एपी में वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अब इसको करते हैं, देखिए ए एन हमें पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज ग्रेटर देन 0। अब इक्वल टू 0 नहीं ले रहा है क्योंकि हमें 0 हो सकता आए ना आए। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म पता है मेरे को, ये रहा -114 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, देखिए कितना ऐड करते जा रहे हैं, +4 ऐड कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है, 4 का है, इंटू 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको ट्रांसफर कर दो, n माइनस वन इंटू 4 ग्रेटर देन, ये नेगेटिव टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और n माइनस वन ग्रेटर देन हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 4। सर फ्रैक्शन में आ रहा, कोई बात नहीं, हमें n अभी फ्रैक्शन में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपने कहा था n फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो इक्वल में नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन है, ठीक है, इक्वल में नहीं आ सकता। तो इसको डिवाइड करता हूं मैं, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा एंड दिस इज 4 8 जा 32 एंड 2 अपॉन 4, ठीक है, 1/2 कर लो, एक ही बात है। पहले इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करूंगा 5, और ये हो जाएगा 7/2, इसके इक्वल हो गया। तो n-1 क्या बना मेरा, n-1 बना ग्रेटर देन 52/7, जो कितना हो गया 28.5, 28.5, वही आ रहा था 2/4। चलिए तो n कितना हो गया, n-1 तो ग्रेटर है किससे, 22.5 लिख दो या हाफ लिख दो। तो n किससे ग्रेटर हो गया, 28.5 प्लस 1 से ग्रेटर हो गया, n हो गया 29.5, यानी n है वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए सर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है।
29 यानी n का मान 29.5 से बड़ा होना चाहिए, और 29.5 यानी नेक्स्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, टर्म्स है, तो इसका मतलब n क्या होगा, n होगा 29.5 से बड़ा, यानी 30, 31st, 32nd और ये सब टर्म क्या है, n का मान इससे बड़ा हो सकता है। उसने क्या पूछा, सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 30, देयरफॉर n इज 30, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट जो प्लस का वैल्यू आएगा इस AP में वो कौन सा होगा, 30 टर्म होगा। चलो चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। A30 का मतलब होगा A प्लस 29 इंटू डी। चलिए A कितना, A सर -114, A इज -114 प्लस 29, D कितना 4, -114 प्लस इंटू करते हैं 126, देखिए 32, चलिए 9 4 जा 36, 8 एंड 3 9 9, ठीक है, दिस इज 9 जा 36, 3 2 8 11, सॉरी दिस इज 2। देखिए 38 टर्म क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इससे पहले वाला टर्म होता है 29th, वो कैसे आएगा, इससे पहले वाला टर्म यानी +4 कर रहे थे तो इससे -4 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 से -4 करेंगे माइनस, यानी A29 क्या है, -2 है, और उसके बाद A30th क्या है, 2 है, और उसके बाद सारे टर्म प्लस के होंगे, लेकिन पहला कौन सा होगा, पहला 30th होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। nth टर्म से रिलेटेड यानी an का जो फॉर्मूला है हम जहां यूज कर सकते हैं वो मैंने बताया। लास्ट टर्म से कैसे टर्म निकालेंगे, मिडल टर्म कैसे निकाल सकते हो, AP का एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, उसमें सब आपको बता दिया। और इससे रिलेटेड टर्म से रिलेटेड जब हम बात करेंगे यानी AP को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसको एक बार देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कीजिए, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट और कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।